आज हम लोग सूडो फोर्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे लेक्चर 2 में। सूडो फोर्स का एप्लीकेशन, सूडो फोर्स कैसे हम वेरियस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इसके बारे में आज समझेंगे। सूडो फोर्स पर इसके पहले भी एक लेक्चर हम बना चुके हैं। सूडो फोर्स और सूडो फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज सूडो फोर्स से रिलेटेड थर्ड लेक्चर है, आप इसको समझिए। एक ब्लॉक है, मास m है, कहता है कि ब्लॉक जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेशन से राइट जा रहा है। इस ब्लॉक का मास m इक्वल टू 2 kg है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है k इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। सरफेस स्मूथ है और ये भी सरफेस आपका स्मूथ है। पूछता है फाइंड इलोंगेशन इन a spring when block plus spring system is in equilibrium with respect to बिगर ब्लॉक। इस बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अगर इक्विलिब्रियम में रहता है तो बताइए कि स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा। यही क्वेश्चन है। फाइंड इलोंगेशन इन अ स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक प्लस स्प्रिंग सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो बताइए कि स्प्रिंग में कितना का इलोंगेशन होगा। क्या स्प्रिंग में क्या इलोंगेशन होगा, ये इलोंगेशन आपको फाइंड करना है। तो हम इस इलोंगेशन को कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए हम फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे। राइट इक्वेशन ऑफ फोर्स। एफ बी डी फॉर ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg दिया हुआ है। फ्रॉम फ्रेम ऑफ बिगर ब्लॉक के फ्रेम से। तो बिगर ब्लॉक के फ्रेम से देखेंगे तो क्या पाएंगे? इसका मतलब ऑब्जर्वर कहां बैठा दिए? बिगर ब्लॉक में बैठा दिया और इसको देखते हैं। तो इस ब्लॉक पर लगने वाला कितना फोर्स होगा? 2 फोर्स होगा। एक रियल फोर्स होगा और दूसरा जो होगा वह सूडो फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि यह जो बिगर ब्लॉक जो है वह क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, बिगर ब्लॉक क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट के डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो एमबीडी बना लेते हैं। फर्स्ट mg कहां लग जाएगा? नीचे। 2g। दूसरा
नॉर्मल कांटेक्ट कहां लगेगा? ऊपर। तीसरा, फ्रेम जा रहा है लेफ्ट, तो सूडो फोर्स किधर लग जाएगा? राइट डायरेक्शन। मास इज टू एक्सलेरेशन इज 4 और स्प्रिंग फोर्स इज द रियल फोर्स। तो स्प्रिंग सूडो फोर्स की वजह से स्लिप करेगा राइट के डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स स्प्रिंग फोर्स किधर लग जाएगा? लेफ्ट के डायरेक्शन में। इलोंगेशन के अपोजिट, इलोंगेशन इज एक्स। एक्स है, एक्स इक्वल टू इलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग इलोंगेशन क्या है? एक्स है। अब दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस। अब इसके फ्रेम से ब्लॉक क्या है? इक्विलिब्रियम में है, तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स इक्वल टू 0, राइट। kx minus 8 equal to 0. Mass is 2, acceleration is 4. x equal to right 8 upon, इसको आप एक लाइन और लिख सकते हैं, kx equal to 8 upon k value is 100, 0.08 meter, it means 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब इसके रिस्पेक्ट में सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना का होगा? 8 सेंटीमीटर का होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बेहतर क्वेश्चन में से है, स्प्रिंग से और सूडो फोर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है ये वेज है, इसका एक्सेलरेशन थीटा, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m, दिस इज द वेज। कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज, फाइंड एक्सीलरेशन of wedge for which block is free fall from the wedge। वेज पर क्या कर जाए? ये ब्लॉक जो है फ्री फॉल कर जाए। दिस सरफेस इज स्मूथ and this surface is also smooth। यहाँ all contact surface क्या है? स्मूथ है। वेज पर रखा गया ब्लॉक जो है वह फ्री फॉल कर जाए तो इस वेज का एक्सेलरेशन क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। तो वेज का एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करेंगे, इसको समझना है। तो इतना तो श्योर है कि वेज अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा? तो दोनों साथ साथ चलेगा। बता चुके थे कि अगर इसको दोनों को साथ साथ चलना है तो उसके लिए हम बता चुका था कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? दिस वेज एक्सेलरेशन इज g tan थीटा। इसको प्रीवियस लेक्चर में हम प्रूफ कर चुके हैं, बता चुके हैं। और इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? राइट। लेकिन अगर इसको फ्री फॉल करना है तो वेज को किधर चलना होगा? लेफ्ट। अगर लेफ्ट के डायरेक्शन में चलेगा तो ये ब्लॉक जो है वह फ्री फॉल कर सकता है वेज से। देखिए कैसे। अब जो है मान लिया जाए वेज का एक्सेलरेशन कितना दे दिया? ए दे दिए। अब इसका जो है एफबीडी बना लेंगे, एफबीडी फॉर द ब्लॉक। ब्लॉक के लिए एफबीडी क्या होगा? एफबीडी फॉर ब्लॉक, फर्स्ट फोर्स mg डाउनवर्ड, सेकंड नॉर्मल कांटेक्ट इन दिस डायरेक्शन,
एफ बी डी फॉर ब्लॉक फ्रॉम वेज फ्रेम। वेज किस फ्रेम से? वेज के फ्रेम से हम ब्लॉक को देख रहे हैं। तो इस ब्लॉक पर जो है दो तरह का फोर्स लगेगा, रियल फोर्स और साथ में लग जाएगा सूडो फोर्स। तो रियल फोर्स में mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा, और वेज जा रहा है लेफ्ट के डायरेक्शन में, इस पर सूडो फोर्स लग जाएगा राइट के डायरेक्शन में, m इंटू ए। दिस एंगल इज थीटा एंड वेज डायरेक्शन inclined plane surface take x axis and perpendicular to wedge, this called y axis। इसको हम y axis कहेंगे। this theta and this 90 माइनस थीटा, तो होल एंगल क्या हो जाएगा? पूरा 90 है, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आप ये एंगल फाइंड कर लेंगे थीटा। mg का दो कंपोनेंट, mg cos theta, this direction is mg sin theta। this angle is 90 minus theta, this right, and this angle is theta, so this angle is also theta, this line parallel to this line, and this pseudo force component right, this direction ma cos theta, and this direction ma sin थीटा। आपका इस तरह का फोर्स कंपोनेंट होगा। ma का दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में cos और इस डायरेक्शन में sin। अब ये ब्लॉक को फ्री फॉल करना है वेज से, इसका मतलब कांटेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। राइट इक्वेशन इन y डायरेक्शन इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा? mg cos थीटा माइनस n माइनस ma sin थीटा। मास तो है लेकिन एक्सेशन क्या है? 0। एंड n इक्वल टू राइट mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा। हेयर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिकम्स 0। क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिस ब्लॉक फ्री फॉल फ्रॉम वेज, वेज से फ्री फॉल करेगा, इसका मतलब है वेज और ब्लॉक के बीच का कांटेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो इनको क्या कर लेंगे आप? दिस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिकम्स 0 and this becomes 0, right? mg cos theta minus ma sin theta equal to 0, mg cos theta equal to ma sin theta। this and this cancel, तो क्या आ जाएगा? यहां से आप सोल्व कर लेंगे। a इक्वल टू g cos theta अपॉन sin theta, this right, a इक्वल टू g cos theta। मैं इस एक्सप्रेशन से अगर वेज अगर लेफ्ट के डायरेक्शन में जाएगा तो ब्लॉक क्या कर जाएगा? फ्री फॉल कर जाएगा। ब्लॉक को फ्री फॉल करने के लिए आप याद रखें कि वेज को जी कॉट थीटा से एक्सेलरेट करना होगा, और दोनों को साथ साथ अगर चलना है तो जी टेन थीटा से एक्सेलरेट करना होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। थर्ड, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में है क्या करना, एक बेहतर क्वेश्चन में से है।
कहता है ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस आर स्मूथ, फाइंड acceleration of a smaller block of mass m with respect to वेज। वेज के रिस्पेक्ट में इस स्मॉलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस इज स्मूथ, जबकि सारे कॉन्टैक्ट सरफेस स्मूथ है। कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ वेज। वेज का मास जो है वह कैपिटल M दिया हुआ। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस वेज के रिस्पेक्ट में इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो इतना तो श्योर है कि इसके चलते, वेज के चलते इस ब्लॉक पर कांटेक्ट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और एक्शन तो ब्लॉक भी वेज पर कांटेक्ट फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, एंड इस डायरेक्शन में। दिस कॉल्ड रिएक्शन। अब इस रिएक्शन फोर्स की वजह से इस वेज का जो मोशन होगा वह लेफ्ट के डायरेक्शन में होगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये कहां स्लिप करेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है। यहां स्मूथ सरफेस है इसलिए छोड़ेंगे वैसे ही स्लाइड कर जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, इसके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, जबकि वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा m। क्लियर, फिर समझ लें, इसके चलते इस पर कांटेक्ट को ही डायरेक्शन लगेगा, और इसके चलते इस पर कांटेक्ट को सीधा रहा, एक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन फोर्स की वजह से, इस रिएक्शन फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड और दूसरा हॉरिजॉन्टल। इसके वजह से ये जो है, वेज जो है वह लोअर सरफेस स्मूथ है, तो वेज जो है लेफ्ट डायरेक्शन में स्लिप कर जाएगा, और इस वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक जो है वह इस डायरेक्शन में आएगा। यही आपको फाइंड करना है, दिस वैल्यू इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस वेज के लिए हम एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी फॉर वेज, FBD फॉर वेज। FBD कुछ है लिख रहे हैं, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हैं। तो इनर्शियल फ्रेम से तो आप किसी बॉडी को अगर फोर्स का इक्वेशन लिख रहे हैं तो उस पर कोई सूडो फोर्स का चक्कर नहीं है, कोई सूडो फोर्स लगने वाला नहीं है। जो भी फोर्स इस पर लगेगा रियल फोर्स। पहला तो इसका वेट लगा लीजिए mg नीचे, दूसरा नॉर्मल कांटेक्ट, तीसरा ये ब्लॉक जो है वेज पर कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन लगा, दिस कांटेक्ट फोर्स कॉल्ड n1, दिस कॉल्ड n। इस n का दो कंपोनेंट होगा, दिस एंगल इज थीटा, डॉट डॉट कर लेंगे, एंगल 90, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल होल 90 है, तो दिस एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये एंगल आपका आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो होल एंगल इज 90, तो दिस एंगल इज द थीटा, दिस n कंपोनेंट, राइट।
और दिस n component n cos theta and this direction right n sin theta. अब जो है this direction take x axis and vertically taking y axis. This block accelerate this direction is acceleration is n. So right equation, resultant force along x mass into acceleration along x. तो x के डायरेक्शन सिर्फ एक फोर्स लग रहा है n sin थीटा, जिसके वजह से तो एक्सेलरेशन है n sin थीटा इक्वल टू मास इज m, एक्सेलरेशन इज m. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड इक्वेशन देख सकते हैं y के डायरेक्शन में. ऐसे तो यहाँ जरूरत है नहीं, लेकिन आप लिख दीजिए y के डायरेक्शन में. y के डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसलिए वेज क्या है रेस्ट में along y डायरेक्शन n1 माइनस mg माइनस n cos थीटा. मास तो है लेकिन y डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज जीरो. दिस फोर्स n1 इक्वल टू राइट mg प्लस n cos थीटा. बोथ फोर्स इज ए बैलेंस फोर्स. दिस फोर्स एंड दिस फोर्स बैलेंस टू ईच अदर, क्योंकि y के डायरेक्शन में इस वेज का कोई मोशन कोई एक्सेलरेशन नहीं है. और किधर स्लिप कर रहा है x के डायरेक्शन में. किसके वजह से n sin थीटा की वजह से स्लिप कर जाएगा. ये इक्वेशन आप काम का है, इसको आप अब लिखेंगे. एफबीडी किसके लिए, स्मॉलर ब्लॉक के लिए. FBD for a smaller block from which किस फ्रेम से हम देख रहे हैं, वेज के फ्रेम से. किस ब्लॉक का मोशन दिख रहा है, स्मॉलर ब्लॉक का दिख रहा है. तो इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग जाएगा, रियल फोर्स के साथ साथ सूडो फोर्स भी लगेगा. अब एबीडी बना लीजिए. दिस एंगल इज द थीटा. दिस डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स mg and this direction contact force n perpendicular to contact surface. and this frame, हम इसके फ्रेम से वेज के फ्रेम देख रहे हैं. तो ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, वेज में. ऑब्जर्वर को हम वेज में बैठा दिए. जैसे वेज में बैठाएंगे, वेज का एक्सेलरेशन किधर है, लेफ्ट के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो सूडो फोर्स इस वेज के फ्रेम से सूडो फोर्स लग जाएगा राइट के डायरेक्शन में. वेज के फ्रेम से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर इन वेज m इंटू am. अब वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कहां स्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ. एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू वेज. राइट, दिस डायरेक्शन inclined plane take x axis and perpendicular direction taking y axis. This angle is theta, this angle is 90, this angle is 90 minus theta. Whole angle is 90 and this angle becomes a theta. And this component, right, mg cos theta, and this direction component mg sin theta. And this angle is theta and this line parallel to this line. So this theta, this angle also theta. And this pseudo force component, this direction, right, m am cos theta, and this direction m am sin theta. So this direction have a two force, this force and this force. तो राइट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, राइट इक्वेशन रिजल्टेंट फोर्स along x mass into acceleration of small m with respect to capital M along x. this direction take x axis. वेज के फ्रेम्स लिख रहे हैं, x के डायरेक्शन mg sin थीटा प्लस m am cos theta, m
am cos theta equal to mass into acceleration, a small m relative to capital M. Acceleration of a smaller block with respect to weight. Weight mass is capital M. M cancel, g sin theta क्या होगा, am cos theta equal to m acceleration of m, equation number second. Right. Third, resultant force along y, mass into acceleration of a small m with respect to capital M moving in y direction. So y direction, this direction is y axis, this direction take a plus m am sin theta plus n minus mg cos theta mass, but acceleration y direction क्या है, block slip in downward related to base, no any motion in y direction, acceleration is 0. क्या लिख देंगे, this m am sin theta plus put value of n equal to right m am by sin theta equation first equal to mg cos theta from इक्वेशन फर्स्ट लिखा था n sin थीटा इक्वल टू n sin थीटा इक्वल टू लिखा था m इंटू n, तो इसको इधर ले आएंगे, n वैल्यू फाइंड आ जाएगा, पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, क्या लिखेंगे, m इसको इधर ले आएंगे अपॉन sin theta mg cos theta, this right mg sin theta into cos theta equal to right m plus m sin square theta. This is the acceleration of wedge. ऐसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ऑफ वेज तो फाइंड करना ही था, एक्सेलरेशन ऑफ दिस फाइंड करना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, लेकिन आप एक्सेलरेशन ऑफ वेज भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड we get g sin थीटा प्लस इस वैल्यू को रख देंगे mg sin थीटा cos स्क्वायर थीटा m प्लस m sin स्क्वायर थीटा, acceleration of a small m, this value is right, g sin theta is common, तो 1 प्लस m cos स्क्वायर थीटा अपॉन m प्लस m sin स्क्वायर थीटा, एक्सेलरेशन ऑफ अ स्मॉल m, और इसको हम इधर ले आएंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, राइट, g sin थीटा इंटू इधर ले आएंगे m प्लस m, देखिए m कॉमन आ जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा and acceleration of a small m with respect to capital M. This value becomes 1 m plus m g sin theta upon m plus m sin square theta. This is the answer. तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे. क्लियर. तो सूडो फोर्स से रिलेटेड हम लोग आगे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां सूडो फोर्स का यूज होगा, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो ये सब क्वेश्चन जो था ओनली रियल फोर्स और सूडो फोर्स से रिलेटेड था.